भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, अक्सर इस नाम से आप तो परिचित होंगे। ये नाम आपको अक्सर जो है वो सुनने को मिलता होगा, कभी टीवी चैनल्स पर सुनने को मिलता होगा, तो कभी सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो 85% वर्गों का नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, लाठी खाते हैं, गोली खाते हैं, डंडे खाते हैं। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो अक्सर आपको संविधान के बात करते हुए नजर आएंगे, बाबा साहब के बात करते हुए नजर आएंगे, मानवर कांसी राम साहब की बात करते हुए नजर आएंगे। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो उत्तर प्रदेश के सुरक्षित सीट नगीना लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़े हुए हैं और चुनाव लड़ने के बाद ये सुर्खियों में बने हुए। दोस्तों, सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। अब बताता हूँ क्यों सुर्खियों में बने हैं। दोस्तों, नगीना से प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ देश में सर्वाधिक मुकदमे दर्ज है। ये मैं नहीं बल्कि भारत में एक जो है वो संस्था है, वो रिसर्च करके बताई है और ये संस्था ने ये भी बता दिया है कि कितने उन पर मुकदमे दर्ज हैं, कितने धाराएं लगी हुई हैं और क्यों चंद्रशेखर आज़ाद जी इतना पॉपुलर हुए हैं। तो दोस्तों, पूरे देश भर में एक जो है वो संस्था है जिस संस्था का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च, जिन्होंने बताया है कि इस देश में सर्वाधिक मुकदमे अगर किसी नेता के खिलाफ है तो वो हैं भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। जिन पे मैं आपको मुकदमे बताऊं तो ये पेपर का कटिंग है, आप देख सकते हैं पेपर के कटिंग में कि इन पे जो है वो मुकदमे 36 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 78 संगीन धाराएं हैं। उसके अलावा अलग अलग जो है वो देशों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग धाराओं जो है वो यूज किया गया है। 167 धाराएँ मामला उन पर दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो 80 सीटों पर जितने 8 सीटों पर जितने 80 प्रत्याशी हैं उन पे इतना मुकदमा दर्ज नहीं है जितना चंद्रशेखर आज़ाद जी पर मुकदमा जो है वो दर्ज है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी पर इतना मुकदमा दर्ज होते हैं क्योंकि ये सड़कों पे उतर करके संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, 85% वर्गों का नेतृत्व की बात करते हैं और सारे विरोधियों को इसलिए खटकते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार युवाओं के बीच पॉपुलर होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से उधर टाइम मैगजीन ने इनको नवाजा, जिस प्रकार से इधर लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे थे जिसमें उनके काफिले पर हमला हुआ, उसके अलावा इससे पूर्व में जो है वो 4 गोलियां इन पर दागी गई, लेकिन के बावजूद भी इन पर जो है वो बच निकले, उन पर गोली छू कर गुजर गई और इनको काफ़ी नुकसान होने से बच गया। तो इस मामला को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो है वो लगातार अटैक होते रहते हैं। लगातार इस चीज़ का चंद्रशेखर आज़ाद जी उतर करके विरोध करते रहते हैं, सड़कों पर उतर करके विरोध करते रहते हैं और संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, मानवर कांसी राम साहब की बात करते हैं, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी पर संगीन धाराएं और ना जाने कितने मुकदमा दर्ज है। तो ये जो संस्था है सोशल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी रिसर्च, जो ये रिसर्च करके बताया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जितना जो है वो एफआईआर दर्ज हुए हैं, वे आज तक किसी नेताओं पर इतना मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। और इतना मुकदमा दर्ज होने का कारण यही दोस्तों है कि वे लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हैं। ये जो है वो 85% नेतृत्व का बात करते हैं, लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, संविधान समझाते हैं, बाबा साहब के लैंग्वेज समझाते हैं, मानवर कांसी राम साहब का लैंग्वेज समझाते हैं। जहाँ भी कहीं भी एट्रोसिटी होता है वहाँ पे पहुँच करके प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं, उस घर में जाते हैं, जड़ तक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन से दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे जवाब तलब करते हैं कि आखिर इस मामला में एफआईआर हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आखिर इस मामला में गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुआ, इसका प्रशासन से जवाब मांगते हैं और बाकायदा प्रशासन को जवाब देना पड़ता है। कहीं तो दल बल के साथ पहुंच जाते हैं, कहीं अकेले पहुंच जाते हैं, कहीं जो है वो प्रशासन के तरफ से जो है वो अनुमति नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी चले जाते हैं। और इस चीज़ को लेकर के प्रशासन ने उन पर जो है वो एफआईआर दर्ज करने का काम करता है और ये कहता है कि आपको अनुमति नहीं मिली थी फिर भी आ गए। तो ये कहते हैं कि हमें अनुमति किसी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अनुमति भारत का संविधान देता है और भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखे हैं, इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के पूरे देश भर में ये 85% का नेतृत्व करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, जिसको लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। और इसी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद जी पर एफआईआर दर्ज होते रहते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या सोच है, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पेज पर देख रहे तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।